मेरे भाई बहन, मेरा आपसे निवेदन है, अगर कुछ भी समझ में नहीं आए तो एकांत में बैठकर भगवत भजन करना। वो भगवत भजन भी तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा, लेकिन उन लोगों का संग मत करना जिनके संग में रहने से हमारी मति कुमति बने। छाड़ मन हरि विमुखन को संग। हर किसी का संग करना अच्छा नहीं होता है साधक के लिए। हमारे संतों ने तो यहां तक कहा है कि कोई अगर अच्छा साधक है ना तो उसको संपन्न साधु का संग नहीं करना चाहिए। अगर कोई अच्छा साधक है जिसके जीवन में अभी नया नया बैराग है ना, उसको किसी रजोगुणी से भरे हुए किसी विलासी ऋषि का संग नहीं करना चाहिए। संग का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। शंकर को लगा कि मैं इसी बट वृक्ष के नीचे, हमारे पुराणों में बट वृक्ष को विश्वास का द्योतक माना गया है। जब कोई जीवन में से संशय से भरा हुआ व्यक्ति निकल जाता है तो परमात्मा के प्रेमी को चाहिए वो भगवत भरोसे बैठकर हरि स्मरण करे। फिर मन में तर्क तो आते हैं, आखिर मानवीय बुद्धि है, एक दिन में कोई सिद्ध नहीं हो जाता है। नए परिंदों को उड़ने में वक्त तो लगता है, इसलिए बहुत उतावला मत करिएगा। साधना के मार्ग में बहुत है ना, आप संवेदन पूर्वक चलिएगा, बहुत उतावल मत करिएगा। हमारे संतों ने कहा है उतावला वो बावला, धीरा सो गंभीरा। कभी कभी जब बच्चा चलने की कोशिश करता है तो कई बार गिरता भी है। इसलिए आपको विवेक पूर्वक अपनी साधना में अपना भगवत नाम और गुरु ने जो साधन आपको दिए हैं, शंकर के चित्त में बहुत संकल्प आते हैं और शंकर भगवान भी अपने चित्त के संकल्पों को समाधान करते हैं। हो ही सोई जो राम रचि राखा, हो ही सोई जो राम रचि राखा, ओ करतक बड़ा वही साखा, को करतक बड़ा अस कहीं जपन लगेऊ हरि नामा। सती वहां पहुंची जहां राम थे। लखन ने सती के वेश को देखा, चकित हो गए, लेकिन बोले कुछ नहीं। और फिर राम जी ने अपने पिता का नाम बताया, मैं दशरथ नंदन राम आपको प्रणाम करता हूं। आप अकेली आई हो, वृषकेतु कहां है? और जैसे ही पूछा विपिन अकेले फिरे हूं के हेतु, तब सती को पता चला कि मैंने अच्छा नहीं किया। मेरे भाई बहन, अगर शिव अकेले में होता है ना तो उसको प्रसाद की प्राप्ति होती है, और अगर जीव अकेले में होता है तो विषाद में चला जाता है। साधक को बहुत एकांत में रहना चाहिए। एकांतेषु कुमास्यताम, ये हमारे शास्त्रों का वचन है, लेकिन एकांत को हर व्यक्ति पचा नहीं पाता है। जब तक एकांत को पचाने का सामर्थ्य नहीं आए तब तक सामूहिक साधना करनी चाहिए, तब तक सत्संग में जाना चाहिए, तब तक संकीर्तन करना चाहिए। साधना में ये, अगर आप उस अवस्था की उन्नति में चाहते हो तो आपको ये सब सूत्रों से गुजरना पड़ेगा। जो प्रसाद, जो शिव तत्व है वो प्रसाद को उपलब्ध होता है, और जो जीव है उसको मन में विषाद आता है। भगवान राम ने देखा है कि सती के मन में विषाद है, अपनी थोड़ी माया का दर्शन कराते हैं। जहां चित वहीं तहां प्रभु आसीना, सती विधात्री इंदिरा देखी अमित अनूप। सती जहां भी देखती है तो बहुत उस सृष्टि का दर्शन करती है। मेरे भाई बहन, जब कोई अनधिकारी व्यक्ति परमात्मा के रहस्य को जानने की कोशिश करता है तो वो उसको समझ नहीं पाता है, बल्कि आंखें बंद हो जाती हैं। आपको पता है महाभारत में अर्जुन के पहले दुर्योधन को विराट रूप परमात्मा ने दिखाया, लेकिन उसकी चकाचौंध में आंखें बंद हो गई। जिसकी आंखें साधन और संपन्न नहीं है, ज्ञान वैराग्य से संपन्न जिसकी आंखें नहीं है, वो सर्वव्यापी विराट परमात्मा का दर्शन करने का अधिकारी नहीं होता है। मेरे भाई बहन,
ये कभी अच्छे महात्मा को मत पूछना कि परमात्मा कहाँ है और कैसा होता है। जब तुम्हारी पात्रता का विकास होगा ना, तो तुम्हें परमात्मा का दर्शन होने लगेगा, क्योंकि परमात्मा कभी किसी को अधूरा नहीं मिलता है, और ये पूरा जो अस्तित्व है ये परमात्मा का ही रूप है। इसलिए जितने भी बुद्ध पुरुष हुए हैं अंततोगत्वा सब मौन हो जाते हैं जाकर। बोलते रहना ये परमात्मा की प्रार्थना है, लेकिन मौन हो जाना ये परमात्मा की प्रतीक्षा है। जब कोई साधक मौन हो जाए तो समझ लेना अब उसके जीवन में कोई रजोगुण नहीं बचा है, कोई सतोगुण भी जो त्रिगुणातीत हो गया है। क्योंकि जो तमोगुण होता है वो मारने का काम करता है, रजोगुण बांधने का काम करता है, लेकिन सतोगुण जो होता है ना वो हमें मुक्ति प्रदान करता है। तो जो सतय गुण की साधना पे, और ये विज्ञान आपको समझना पड़ेगा, अगर रजोगुण बढ़ा हुआ है और शरीर छूट गया तो आप फिर से मानव पिंड में आओगे। अगर तमोगुण बढ़ा हुआ है और शरीर छूट गया तो त्रियक योनियों में जन्म लेना पड़ेगा। लेकिन सतोगुण बढ़ा हुआ है और शरीर छूट गया तो ऊर्ध्वम गच्छन्ति सस्वस्था मध्यम मध्य तिष्ठन्ति राजसा। भगवत गीता में इन सब विज्ञान को समझाने के लिए योग शास्त्र है भगवत गीता। ये जो हमारे शरीरों की प्राप्ति होती है ना, जीव की गति होती है, वो भी हमारे गुण धर्म के अनुसार होती है। और फिर उसके बाद राम जी रामचरितमानस में ऐसे कई प्रकरण आए हैं कि जब कोई अनधिकारी व्यक्ति परमात्मा के विराट रूप को देखना चाहता है और परमात्मा की माया के चलते वो देख नहीं पाता है। राम जी बालक होते हैं, काकभूषुंड जी महाराज जब जब परमात्मा का अवतार होता है राम दर्शन के लिए आते हैं। दशरथ के अजर में वो लीला करते हैं आंगन में, और जब राम जी के हाथ से काकभूषुंड वो कुआ खींचने लगते हैं तो राम जी रोने लगते हैं। तो जैसे ही राम जी रोए, काकभूषुंड को लगा कि प्राकृत बालक है, ये कैसा परमात्मा हो सकता है जो मेरे कुआ के खींचने पर भी ये रो रहा है। और फिर वो लेकर उड़ने लगा है। अब जहां भी वो जाते हैं वहीं परमात्मा का अस्तित्व उसको अनुभव होता है। उधर माज तब अंडज राया, बहुत ब्रह्मांडों में मैं फिरा, मुंदेव नयन त्रसित जब भये मोदेव नयन ग्रसित जब भये पुन चितवत कौशल पुर गए पुनर्चितवत कौशल पुर गए। काकभूषुंड के जीवन में ही नहीं, अम्बा कौशल्या भी राम जी को पल्ले में सुला देती है, मंदिर में थाल रखाती है, थाल लेने के लिए जाती है, वहां परमात्मा को खाते हुए देखा, वापस आती है, परमात्मा को सोते हुए देखा, यहां वहां दो बालक देखा। मेरी मति को कुछ हुआ है क्या? फिर वहां पर तन पुलकित मुख बचन ने आवा, नयन मूंद चरण सिर नावा। जब राम जी ने उनको विराट रूप दिखाया, दिख रावा मातई निज अद्भुत रूप अखंड। और यही अवस्था यहाँ सती भगवती की है। नयन मूंद बैठी मगमाही, रास्ते में बैठ जाती है, आंखों को फिर जब पुनः खोला तो वहां परमात्मा की कोई माया प्रत्यक्ष दिखाई नहीं पड़ी। वो शंकर के पास आती है, और शंकर के पास जैसे ही आई, शंकर ने पूछा, आपने परीक्षा ली, क्या वो राम राम है? आप सब जानते हैं एक झूठ को छुपाने के लिए कितनी बार झूठ बोलना पड़ता है, फिर भी झूठ झूठ ही साबित होती है। ये भगवान की माया भी ऐसी प्रबल है ना
कि बड़े बड़े लोगों को भी मुयंतियत सूरया, वो मोहित कर लेती है। और पार्वती जी ने शंकर के सामने कह दिया, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, कछो ना परीक्षा लीन गोसाई, कछो न परीक्षा लीने गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे नाई, कीने प्रणाम तुम्हारे नाई। मैंने कोई परीक्षा नहीं, थोड़ा आवाज बोलो, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली है, केवल आपकी तरह प्रणाम किया। शंकर तो ध्यान धारण करके देख लेते हैं, जो जो सती ने चरित्र किया था ना, परमात्मा की माया को प्रणाम किया। हरि माया बहुत प्रबल है, सती झूठ भी बोल रही है मेरे सामने आकर। और फिर अब सब जानते हैं कि कोई बहुत करीबी लोग जब अपना भरोसा तोड़ते हैं ना, जिस पर हम पूरे जीवन भरोसा करते हैं, और जब वो बहुत करीबी व्यक्ति झूठ बोलने लगता है, पति पत्नी का संबंध ऐसा होता है, जब पत्नी से कोई गलती हो जाती है और पति को पता चल जाता है फिर भी वो छुपाना चाहती है, तो आपको पता है अगर कोई साधारण पति होगा तो पता नहीं क्या करेगा, लेकिन शंकर जैसा जो पति होता है ना, वो थोड़ा दूरी बना लेता है। और जब बहुत विवेकी व्यक्ति अगर आपसे दूरी बनाने लगे तो समझ जाना कि कहीं ना कहीं उसके भरोसे पर ठेस पहुंची है। बाकी और लोग होते तो शोरगुल करते, लेकिन फिर भी शंकर ने इतना तो कह दिया कि सती एक बात बताऊं, तू भले ही राम के बहुत करीब थी, लेकिन राम तत्व से बहुत दूर है। मैं भले ही राम से बहुत दूर था, लेकिन मैं राम तत्व के बहुत नजदीक हूं। कभी कभी लोग नजदीक होकर भी दूरियां बनी रहती हैं, और कभी कभी लोग दूर रहकर भी बहुत नजदीक और समीप होते हैं। ये जो साधना की जो मार्ग है ना, कभी कभी लोग ये सोचते हैं कि हम बहुत ज्यादा ये करते हैं तो हम भगवान के बहुत करीब हैं। आपकी धारणा को हम प्रणाम करते हैं, लेकिन ये मार्ग बहुत अनूठा मार्ग है। ये मार्ग क्रियाओं का उतना महत्व नहीं रखता जितना तुम्हारे अंतःकरण का महत्व रखेगा। इसलिए भक्ति तन में नहीं, भक्ति मन में होनी चाहिए। लोग हमको भक्त माने या ना माने, लेकिन हमारा अंतःकरण सात्विक होना चाहिए। और उसके बाद शंकर भगवान ने शिव संकल्प किया है कि इस शरीर से मैं कभी सती के साथ मिलूंगा नहीं, क्योंकि सती ने सीता का वेश धारण किया और सीता तो मेरी इष्ट मां है। आकाश में देवताओं ने सराहना की, शंकर के संकल्प की। ऐसे अनेक ज्ञानी ध्यानी हुए हैं, लेकिन ऐसा व्रत तो कभी किसी ने नहीं किया। और शंकर भगवान चले जा रहे हैं, पै संग सरिष बिकाय देखो प्रीत की रीत भल। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि कभी कभी पानी भी दूध के मोल बिकता है, क्योंकि दोनों में बहुत प्रेम होता है। दूध और पानी जब मिल जाते हैं तो पानी भी दूध के मोल बिक जाता है, लेकिन थोड़ी सी अगर खटाई पड़ जाती है ना तो रस बिलग हो जाता है। इसलिए जब प्रेम होता है तो दोनों में कितना आनंद होता है, लेकिन जब थोड़ी सी कपट जीवन में आ जाता है ना, मेरे भाई बहन, आप कितने भी पढ़ लेना, कितनी भी डिग्रियां ले लेना, और ज्यादा योग्यता ना कमा पाओ तो कम से कम इतनी योग्यता तो अपने जीवन में रखना कि दोनों जहां भी रहें आपस में क्लेश ना हो। वरना हमने बहुत देखा है, परिवार में रहते थे तो सास ननद से लड़ते थे, उनको लगा कि चलो व्यवस्था बदल देते हैं, कहीं बड़े शहर में फ्लैट खरीद लेते हैं, दोनों रहेंगे। तो दोनों फ्लैट में रहते हैं दोनों। पहले जब दूसरों के साथ रहते थे तो दूसरों से लड़ते थे, अब दोनों रहते हैं तो आपस में लड़ते हैं।
व्यक्ति व्यवस्था बदल देता है लेकिन अपनी मनोवृत्ति और अपनी आदत को नहीं बदल पाता है। छोटी छोटी बातों में झगड़े हो रहे हैं। सच में आजकल हम लोग बातें साधना की करते तो हैं, लेकिन लगता नहीं है कि इन साधना की बातों की किसी को गरज है, क्योंकि हर व्यक्ति अपने आप की पर्सनल लाइफ में इतना उलझ चुका है ना। कई लोगों को तो ये बातें समझ में नहीं आती, उनको टोटके समझ में आते। महाराज कोई मंत्र बता दो हमें, ये सब मुक्ति मुक्ति तुम करो, तुम्हारे काम की चीज है, हमें क्या करना ये समझ के। हमें कुछ ऐसा बता दो ताकि बस घर में शांति रहे, लक्ष्मी आती रहे। नारायण को कोई नहीं चाहता है, लक्ष्मी को सब कोई चाहते हैं। और याद रखना, अगर कोई नारायण को नहीं चाहता है और लक्ष्मी को बुलाना चाहता है, उसका इरादा ही ठीक नहीं है। बगैर नारायण के लक्ष्मी आती भी नहीं है, क्योंकि वो पतिव्रता है। और अगर ज्यादा कुछ करोगे तो आ तो जाएगी, लेकिन घर की जो हालत करके जाएगी ना, समझ नहीं पाओगे आप। इसलिए भैया लक्ष्मी नारायण के सहित ही लक्ष्मी आनी चाहिए। तो हमारे पास में डिग्रियां कैसे भी हो, लेकिन हमारा दाम्पत्य कैसा होना चाहिए पता नहीं, भगवान जाने। थोड़ी थोड़ी बातों में दोनों बगैर कारण लड़ते रहते हैं। सुबह का समय होता है, दोनों में बोलचाल बंद हो जाती है। और फिर किसी को तो शुरुआत करना है, वो कहीं तैयार होके जाने लगता है, तो वो उसको पूछ लेती है कहाँ जा रहे हो। तो फिर उसको जवाब तो देना पड़ता है, कुछ जरूरी काम से जा रहा हूं। एक काम करना, भगवान को प्रणाम करके जाना। भगवान को प्रणाम करके जाते हैं ना तो अच्छे काम होते हैं, बिगड़े हुए काम बन जाते हैं। तो बेचारा गुस्से में तो होता ही है, उनके रहने दे। जब ब्याह करने गया था ना तो ठाकुर जी को ढोक के ही गया था। और उसका स्थिति क्या होती है बेचारे, उसको पूछो। मेरे भाई बहन, ये दाम्पत्य जीवन में जो कपट आ जाता है ना, तो शंकर और सती की कथा है ये। शंकर और सती के मन में भी एक दूसरे से बोलना। और याद रखना, व्यक्ति जीवन में कितना भी लड़ ले झगड़ ले, लेकिन बोलना बंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि पर बहुत सारी गलत फहमी पनपने लगती है। और पता नहीं, मैंने कुछ लोगों को देखा है, और कुछ करते या नहीं करते, बोलना बंद कर देते हैं। खैर, पिछली कई कथाओं से तो नहीं सुनाया, लेकिन राजस्थान में तो मैं खासकर सुनाता रहता हूं कि सर्दियों के दिन थे। एक दादाजी, अब उम्र भी उनकी 72 साल हो गई, लेकिन पता नहीं उस उम्र में भी दोनों में क्या कहा सुनी हो गई, बोलना बंद हो गया। आपस में बोलते नहीं थे, लेकिन आप सब जानते हैं सर्दियों के दिन होते हैं, वो रजाई से झांकता रहता है। माता जी सुबह जल्दी उठ जाती है और वो जैसे ही अलाप जगाती है, अघाना जलाती है, तो जैसे ही अग्नि जलने लगती है तो वो उठ के आ जाता है। और सुबह के समय में विचार बहुत चलते हैं। सुबह का जो समय होता है ना, वो ब्रह्म बेला होती है। वो बेचारा अपना हाथ सेकता रहता है और विचारों में खोया रहता है। और फिर वो माँ क्या देखती है कि एक छोटी सी चिंगारी वो उसकी खादी की धोती को चिपक जाती है। और ये अपना गर्दन उठा के खाली पता नहीं किस गणित में लगा रहता है, धुनाबुन में लगा रहता है, और इसका वहां ध्यान नहीं होता है। और वो धोती थोड़ी सुलगने लगती है। और जब वो सुलगने लगती है, अब पत्नी को उसमें निगाह पहुंचती है। अब वो बोलना चाहती है, लेकिन बोलना बंद है। और कभी कभी जब बोलना बंद हो जाता है तो फिर ये बहुत बड़ी बात होती है कि शुरुआत कौन करे। चाहते तो हैं कि थोड़ा बोला जाए, लेकिन शुरुआत कौन करेगा। फिर कुछ भी है, ये संबंध भी ऐसा है ना, किसी को जलते हुए देखा भी नहीं जा सकता है, लेकिन उसका ध्यान नहीं होता है। और जब वो गोल गोल ज्यादा राउंड बनने लगता है, धोती सुलगने लगती है, तो फिर माता जी एक तरकीब सोचती है। वो अपना हाथ झाड़ते हुए वहां से जाती है और जाके कहने लगती है, मैंने तो आग जलाई थी, किसी की धोती जले इसमें मेरा क्या खोट है। मैंने कोई धोती थोड़ी जलाई है। हम लोग बोलते हैं, लेकिन तब तक बहुत चुक जाता है। सही समय पर सही निर्णय ले लेना, ये किसी साधक की दृष्टि होती है। याद रखना, अवसर जो होते हैं वो किसी की प्रतीक्षा नहीं करते। इसलिए मेरे भाई बहन, जीवन को खोना नहीं है, जीवन को जीना है।
मैं पुनः पुनः आपको कहता हूं कि जीवन गलत है ही नहीं, तुम्हारे जीवन को जीने का ढंग सही होना चाहिए। और कोई भी पाप कोई देव नहीं करवाता है। कोई कहता है नहीं पता नहीं हमारे पितर हमसे पाप करवाते हैं, कोई कहता है कि वो फलाना देवता हमसे कोई देव पाप नहीं करवाता है, तुम्हारे संस्कार तुमसे पाप करवाते हैं। लोगों को इन अंधश्रद्धाओं से बाहर आना पड़ेगा। आजकल पता नहीं भारत को किसकी नजर लगी है कि लोग छोटी मोटी अंधश्रद्धाओं में बहुत भटक गए हैं। लोगों ने धर्म को एक मजाक समझ लिया है। कोई देव पाप नहीं करवाता है, वरना तो कई लोग इस दुनिया में ऐसे मिलते हैं साहब। कभी कभी मैं गांवों में चला जाता हूं तो देहातों में जब जाते हैं ना तो कुछ परिवार बहुत नजदीकियां बना लेते हैं, और जब उनकी माँ रोने लगती है कि महाराज इस बेटे को समझाओ, ये शराब पी पी कर इसकी किडनियां खराब हो जाएंगी, इसको रोग रहता है, तो फिर वैसे तो मेरा स्वभाव नहीं है किसी को रोकने टोकने का, लेकिन फिर भी किसी के कहने पर किसी के लिए बोल देता हूं। तो कई तो ऐसे लोग होते हैं ना कि वो मेरे सर के ऊपर हाथ रख के कहते हैं महाराज जी था की सौगंध, मैं नहीं पीता, भैरव जी पीते हैं, मैं थोड़ी पीता हूं। मुझे आज तक समझ में नहीं आ रहा है कि लोगों की बुद्धि को क्या हो गया। ये तो अच्छा हुआ कि कोरोना काल में ना, जितने दिनों तक कोरोना काल तक ना, उस दिन तक ये सारी गणित शांत थी, और जैसे ही लॉकडाउन खुला फिर से जितने भी भोपा थे उनमें जो देव बढ़ने लगे। पता नहीं क्या हो गया इस दुनिया को, लोग कितने मानसिक रोगी हो गए हैं। अगर किसी भी व्यक्ति को भरे बाजार में कोई अगर एक पागल शब्द पुकारे तो याद रखना, और शब्द को सुनने के बाद भले ही लोग झांके या ना झांके, लेकिन जब कोई पागल शब्द को सुनता तो हर व्यक्ति ये देखने लगता है कौन मुझे पुकार रहा है। हर व्यक्ति का ये अभ्यास हो गया है, और यहां तक हो जाता है कक्कू की माँ जो होती है ना, वो तो अपने बेटे को यहां तक कह देती है कि बेटा जरा देख तो सही, तेरा बाप पुकार रहा है क्या। बड़ा पागल है वो, यहां भी चैन से नहीं रहने देता है। यहां किसी को भी देखो, जिसको भी देखो, उसी का दामन भीगा हुआ है। ये कथाएं हमें कुछ कहना चाहती है, इनके पीछे एक संदेश है। जीवन में कपट नहीं होना चाहिए, वरना शंकर और सती का दाम्पत्य कितना प्यारा है, लेकिन इन दोनों में बोलना बंद हो गया है। और शंकर जैसे तैसे जब कैलाश में पहुंच जाते हैं, और मेरे भाई बहन शंकर जैसे व्यक्ति को लगता है कि जाने दो, जिन पर भरोसा करते हैं वो लोगों का भी व्यवहार अच्छा नहीं होता है ना, तो शंकर हरि स्मरण करने लगते हैं। और याद रखिएगा, जिसका मन शुद्ध है ना, वो कम भजन करता है तो भी उसको फल ज्यादा मिलता है। कौन कितना भजन करता है महत्वपूर्ण ये नहीं है, भजन करने वाले की अवस्था क्या है।